एडिटोरियल टीम को बुलाया गया, किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में एडिटोरियल टीम होती है, उनको बुलाया गया और मार्केटिंग टीम ने आके कहा कि आप लोग को हम बताएंगे आज से कि किस तरह की रिपोर्टिंग करनी है। और हमें कहा गया कि आज से आपका टारगेट जो ऑडियंस है वो होना चाहिए अर्बन रिच, यानी शहर में रहने वाले अमीर लोग। तो यानी कि आप लोग जब भी रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी रिपोर्ट शहर में रहने वाले अमीर लोगों के लिए होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा आप समझ लीजिए, उसका एग्जाम्पल है बैंगलोर में रहने वाला एक 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदमी। और फिर अगले 40 मिनट तक मार्केटिंग टीम ने हमें समझाया कि कैसे आपको जो भी रिपोर्ट करनी है वो शाम को जब वो 35 साल का बैंगलोर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर घर आए तो वो इसी न्यूज़ चैनल पे देखे। तो जो भी आपका कंटेंट है, तो आप सभी लोगों को पता है ना कि टीवी स्क्रीन पे वो जो आग वाला ग्राफिक आता है जब लोग 8-10 मर्द शाम को एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, आपने देखी होगी वो डिबेट ना, उसमें आग भी जलती है। तो मार्केटिंग रिसर्च ने कहा है कि ये उनको बैंगलोर में बैठे वाले आदमी को पसंद है, और जो भी बुलेटिन है, जो भी हेडलाइन है, वो सब इन्हीं को पसंद के वजह से होनी चाहिए। तो और मैं इन्वेस्टिगेशन टीम में काम करती थी, तो मैं बुंदेलखंड से उस वक्त आई थी जहाँ पे किसानों ने बहुत सारी आत्महत्या करी थी 15,000 20,000 का कर्जा ना चुकाने की वजह से। तो हमारी तरफ मार्केटिंग टीम ने मुड़ के कहा कि और आप लोग ये झोला वाला रोने धोने वाली ब्लीडिंग हार्ट स्टोरीज ना करें, क्योंकि आपकी वजह से क्या होता है, जब हम प्राइम टाइम पे अच्छी चिमनी और किचन की बहुत अच्छे अच्छे अप्लायंसेस जब हम बेचते हैं और आप लोग ये दुख दर्द वाली कुपोषण और आत्महत्या की स्टोरी करते हैं, तो जो व्यूअर है उसका बाइंग मूड, उसके खरीदने का मूड ख़राब हो जाता है। तो आपकी वजह से हमारे ऐड चलते नहीं हैं, तो आप लोग तो ये बस करो। और हमें ये भी कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन ही करनी है, खुफिया पत्रकारिता करनी है, तो आप ये कर लो कि देखो साउथ दिल्ली में कौन से लड़के हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला के रेसिंग करते हैं शाम को, आप उस पर एक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते। तो ये हमें बताया गया। और हमें ये भी बताया गया कि क्योंकि हम लोग जो पुराने तरह के पत्रकार हैं जिनकी अब जगहें नहीं है, हमें ये कहा गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट ही जर्नलिज्म का मेन मोटिव है, कि लोगों का किस तरह से भला हो रहा है वो हमारा मोटिव है। तो खैर ये 40 मिनट तक चलता रहा। फिर हमसे कहा गया कोई सवाल है क्या। तो मैंने ऐसे बेवकूफ़ों की तरह हाथ खड़ा करके कहा कि आप ये बताइए कि ये आपने इतनी देर कहा कि ये 35 साल के आदमी के लिए रिपोर्टिंग हो रही है, तो इसमें महिलाएं कहाँ हैं, महिलाओं के लिए भी हमें रिपोर्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक रिसर्च, तो आज की जो मीटिंग हो रही है जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च को बारे में बात हो रही है, तो हमें कहा गया साइंटिफिक रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि महिलाओं को टीवी न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए महिलाओं के बारे में रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैं 2012 की बात बता रही हूँ, और मुझे पता चला कि मेरे पास तो इतना टैलेंट ही नहीं है कि ये बड़ी बड़ी कारों पे रिपोर्टिंग कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मगर साथ ही साथ ये भी कर रही हूँ कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था, ग्लोबली ऐसी रिपोर्ट आई थी कि जो महिलाएं हैं उनको न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट है, उन्होंने एक शब्द दिया था जिसको कहते हैं नियर न्यूज़, न्यूज़ के निकट। उसके क्या टॉपिक थे, करियर की स्टोरी और ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी, या और वेलनेस का स्टोरी, यानी कि हेल्थ का नहीं, स्वास्थ्य का नहीं, बेहतरी का, यानी कि किस तरह का स्टोरी कि 10 दिन में वज़न कैसे घटाएं या 10 दिन में पेट को कैसे पिचकाएं। तो ये वाले स्टोरीज़ में औरतों को इंटरेस्ट है, तो आप ये वाले स्टोरीज़ करिए। तो ये बाजारीकरण तो हो रहा था, सॉरी मैं एक बात कर रही हूँ। और उसी के साथ साथ 2013 में जब जनरल इलेक्शंस की तैयारी हो रही थी 2014 के आने पे, तो जो भी आपने कॉर्पोरेट घराने बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं, जो अब हावी हो चुके हैं, जैसे कि अंबानी के अभी 78 न्यूज़ आउटलेट्स हैं जिसके व्यूअर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 450 मिलियन, यानी कि कितने भी करोड़ हुए, वो इतने व्यूअर्स हो गए। तो साथ साथ बाजारीकरण मीडिया का हुआ, और जो कॉर्पोरेट मालिक थे उन्होंने साथ काट ऐसी बिठाई ऐसी पार्टी के साथ कि जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके व्यूअर्स बढ़ते रहे। तो यानी कि क्या हुआ
कि आप पब्लिक इंटरेस्ट की अगर आप बात करें, आज के टाइम में अगर आप देखें, नई रिपोर्ट बताती है कि हर दूसरा मुसलमान और हर तीसरा आदिवासी और दलित इंसान इस देश में गरीब की कैटेगरी में आता है। तो जब आप हटा देंगे, अमीरों के लिए ही रिपोर्टिंग करेंगे, और साथ ही साथ जब एजेंडा है आपका ऐसा कि आप अमीर में ऑटोमेटिकली बहुत सारे समुदाय के लोग उसमें आ जाते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये करना शुरू किया।